बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायतुल्लाह अनवर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमर जावेद बाजवा साहब जो है आज रिटायर हो रहे हैं अपनी मुद्दत पूरी करके, और नए आर्मी चीफ आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब। कौम के अंदर जो है एक जश्न का समा है, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ दुकानों पर रश है। आपको पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब उन्होंने वर्दी उतारी तो उस वक्त भी मिठाइयाँ बाँटी गई, लेकिन इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ कि ऐसी वो 1% भी नहीं थे जो खुशियाँ आज है अवाम मना रही है। रात को जो चांद रात का समा था, अवाम ये सोच रही थी कि आज चांद रात है। ये कैसे हुआ? पाकिस्तानी फ़ौज जो है उससे अवाम का बड़ा रोमांस था, बड़ी इज़्ज़त करती थी, अभी भी है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से ये कैसे हुआ? इमरान खान साहब जो अपनी कैंपेन में कहते थे कि मैं पाकिस्तान को ऐसे कर दूंगा, वहाँ पे उसकी खारजा पॉलिसी को अच्छी कर दूंगा, ये करवा दूंगा, करप्शन ख़त्म कर दूंगा। तो जब 3.5 साल जो है अवाम उनसे मायूस रही, तो कमर जावेद बाजवा साहब ने जो काम किए उनको रजीम चेंज के तौर पे उन पर जो है तरह तरह के सहाफ़ियों पर और लोगों को जो है सियासी लोगों को उनको नंगा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। तो अवाम के सामने जो इमरान खान साहब का जो कहा करते थे कि मेरे अंदर जो असल ताकत थी वो कोई और थी, तो इमरान खान साहब से आज अगर 80 से 90% लोग जो है वो इसकी हमायत में उतर आए। हालांकि वो लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो आज इमरान खान साहब के साथ जो है अवाम फिर दोबारा जुड़ गई है। तो ये भी कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा शुक्रिया अवाम अदा करती है कि एक बंदे को जो है जो 75 सालों में पहली दफ़ा जो है उसने इनको एक्सपोज किया कि जो गलत लोग हैं अगर वो गलत फ़ैसले करते हैं तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको बुरा भला नहीं कहा जाए, क्योंकि आम जो सिपाही हैं उनसे अवाम आज भी प्यार करती है कि वो रात दिन सर्दी गर्मी में अवाम की जो है हिफाजत करती है। लेकिन चंद एक के फैसलों की वजह से जो दूरियाँ हुई, तो अब नए आर्मी चीफ साहब आ रहे हैं और देखते हैं कि वो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं कि अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं और जो है कुछ बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों से जो अवाम का कुछ शिकायत करते हैं उसको दूर करते हैं, जो सवाल अवाम पूछती है उसका जवाब देते हैं, या इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में जो है वो बाजवा साहब से मुख्तलिफ हैं। उनकी जो पॉलिसी थी उन्होंने उस वक्त भी थी, उस वक्त भी इन्होंने उनकी मुखालफत की, और बाजवा साहब ये भी नहीं चाहते थे कि ये आर्मी चीफ आए, लेकिन वो तो जो है हुकूमत ने कोशिश की कि इनको लाया गया। तो मेरे ख्याल में जो है उनकी पॉलिसियों को जो रजीम चेंज हुआ या PDM के सर पर शफकत का हाथ था वो उठा लेंगे और सियासत में कोशिश करेंगे कि कोई दखल ना करें, इंटरफेयर ना करें। तो बाजवा साहब की ये जो किस वजह से ये आया, जो उनके ख़िलाफ़ जो इतना रिएक्शन आया, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोगों ने पोलिंग करवाई कि बाजवा साहब का दौर कैसा रहा, तो 90-95% लोग जो है वो कहते हैं कि इसने जुल्म किया और पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की जो मईशत को 6 सालों के अंदर अगर नवाज शरीफ खड़ी करने लगे थे, कुछ उसने कोशिश की, तो उस वक्त उसकी हुकूमत या उसको इन्होंने चाहे उसने करप्शन के नाम, लेकिन उस वक्त जो है इंटरफेयर किया गया था सियासत के अंदर। वो फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह मुश्किल से पाकिस्तान को खड़ा किया था, 6% ग्रोथ थी उसकी इंडस्ट्री की, लार्ज इंडस्ट्री की 10 से 11% थी। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो है रजीम चेंज करके 13 पार्टियों को पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया, और पाकिस्तान का जो हाल है मईशत खुद कल कह के गए हैं कि पाकिस्तान की माशी जो है बहुत नाजुक सूरत हाल से जा रही है। लेकिन उनके पास जो है कुछ जो अहमद रानी ने स्टोरी ब्रेक की कि उनकी वाइफ के नाम पर 12 अरब रुपए और इसके अलावा जो दूसरे नामों पर कुछ इंकशाफ किया जा रहा है, तो ये तो सिर्फ कह रहे कि FBIR में जिसका रिकॉर्ड है वो है, बाकी पता नहीं कहाँ से कितने पैसे होंगे जो बाजवा साहब के पास हों, उनके अकाउंट्स में हैं, या उन्होंने कुछ ख़रीदा है इससे या कहीं पे रखवाए हैं। तो बाकी नैब के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो नैब के कानून में तरमीम की वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई कि अगर आप जितने पैसे यहाँ से चोरी कर लेते हैं, कोई सियासतदान कर लेता है या कोई भी ब्यूरोक्रेट कर लेता है, तो उसकी जो है नैब उसको देखेगी कि
कैसे पैसे लिए, वो बंदा जवाब नहीं देगा। और अगर वो कोई देता है या बाहर से कोई इस तरह की स्टोरी आती है या कोई कि इस बंदे ने इतने पैसे चोरी किए, हालांकि बाहर के लंदन या उसकी अदालतें जो हैं वो प्रूफ के साथ वो कोई भी अगर इल्ज़ाम लगाती हैं या कोई भी कुछ कहती हैं तो उनके पास प्रूफ होता है, लेकिन वो कहा कि वो प्रूफ जो है वो नहीं माना जाएगा पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान पे। और ये भी कहा जा रहा है कि 50 करोड़ से अगर कम लोग जो कम करप्शन करते हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा करते हैं, उस पर नैब जो है वो पूछ सकती है, इससे कम नहीं। हालांकि पाकिस्तान जो है बहुत अमीर मुल्क है, 50 करोड़ की तो 50 रुपये के बराबर भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये कानून मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फ़ायदे के लिए किया है। इसके अलावा जितने भी है करप्शन पे उनको छोड़ दी गई, ये हर बंदे के ऊपर के 60% लोगों पर केसेस थे, उनको वज़ीर बनाया गया है। लेकिन पहले तो ये करते थे ऐसे ही जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, 65% आबादी जो नौजवान है और टेक्नोलॉजी का वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है। तो आप अगर मीडिया को, टीवी को कंट्रोल कर लेंगे तो सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये इस तरह बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। तो अवाम जो है आज जश्न का समा मना रही है और जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है कुछ इन गलत पॉलिसी की वजह से। तो मेरी उम्मीद है, पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें हैं कि आइंदा जो भी आर्मी चीफ साहब आएंगे वो इस चीज़ को 180 डिग्री पर इसको चेंज करेंगे और पाकिस्तान और अवाम के दरमियान, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज और अवाम के दरमियान जो यानी कि दूरियां पैदा हुई उसको करीब लाने में अहम किरदार करेंगे और जो रोमांस था उसको दोबारा बहाल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात आप तक पहुंचा सकें।